मरियम नवाज शरीफ साहबा के पास हो सकता कोई इन्फॉर्मेशन हो जिस बेस पे उन्होंने बात की है। जजेस से मदद करते हुए ऐसे फैसले हुए हैं कि जो बाद में रिव्यू में साबित हुआ कि ठीक नहीं थे। मुस्लिम लीग नून तैयार बैठी है, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात। शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब इस बात पे विलिंग है। जाइए पीटीआई से कहें, बानी से इजाजत दे, जहां बुलवाएंगे हम जाने के लिए तैयार होंगे। इस मुल्क में, इवन अमेरिका में भी फौज की एक अहमियत है। एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा पाकिस्तान में पॉजिटिव रोल प्ले किया है, कोई माने या ना माने। जो 9 मई का वाकया हुआ, इस पे खुले दिल से माजरत करनी चाहिए थी। रोयल अस्कर साहब हमारे बड़े भाई हैं, वो हार गए, तो चाहिए तो ये था कि पार्टी की पॉलिसी को वो टो करते या पार्टी क्यादत से वो बात करते। बाज़ दफा लोग हार जाते हैं, लेकिन नाराजगी नहीं होनी चाहिए। इस दफा महंगाई की वो पोजीशन नहीं है, प्राइसेस कम हुई हैं। असल मसला है इलेक्ट्रिसिटी का, पेट्रोल का और गैस का, जिनकी वजह से लोग परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हमारे साथ MNA वसीम कादिर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है सर? ठीक ठाक है? अल्लाह का बहुत एहसान। शुक्रिया सर टाइम देने का। मुझे ये बताइएगा, आप हल्का NA 121 से यहाँ जीते हैं। अब आपकी एफिलिएशन मुस्लिम लीग नून के साथ है। इस हल्के के अवाम के लिए आप क्या करेंगे सर आइंदा? क्योंकि इस हल्के के अवाम के लिए इतने सालों से मुस्लिम लीग नून के शेर असगर साहब भी रहे हैं, ना इधर सड़कें बनी हैं, पानी के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं। आप क्या करेंगे इस हल्के के अवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कुछ हुआ नहीं है, काम तो काफ़ी हुआ है इस हल्के में। लेकिन चूँकि आपको पता है ये एक दही इलाका था और इसमें आबादी भी बहुत बड़ी है पिछले 30 सालों में। रोड भी तकरीबन बने हुए हैं, पैच वर्क होने वाला है, गलियां हैं। आप गाज़ियाबाद को देख लें, उसकी पोजीशन आज से 30 साल पहले क्या थी, आज गाज़ियाबाद वाला जो एरिया है बहुत बेहतर है। स्कूल बने हैं, कॉलेजेस बने हैं यहाँ पे। कोशिश तो पहले जो मुंतखब अरकान थे उन्होंने भी की है। इंशाअल्लाह ताला अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पे थोड़ा सा मसला है आर्सेनिक का, पानी की वजह से बीमारियाँ हैं। इस दफ़ा हमने तकरीबन 6 अरब रुपए का बजट रखा है NA 121 और नीचे जो सूबाई असम्बलीज़ के हल्के हैं उनके लिए ना। यहाँ पे बारिशों के दौरान और वैसे भी चूँकि सोसाइटीज़ बनी थी यहाँ पे, उन सोसाइटीज़ ने सीवरेज का निज़ाम बहुत अच्छा नहीं बनाया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती थी। इस दफ़ा हमने सीवरेज पे फोकस किया है। जो पेप्सी रोड है यहाँ पे एक ड्रेन बनने जा रही है जो कि तकरीबन 3 अरब रुपए की है। इसके अलावा 5 ट्यूबवेल रखे हैं ADB में, इंशाअल्लाह ताला वो भी लग जाएंगे। पीने वाला पानी जो कि बोर हमारे बैठ गए थे, वो भी यानी कि 5 जब ट्यूबवेल लगेंगे तो वो इंशाल्लाह कमी पूरी हो जाएगी। इसी तरह जो पाइपलाइंस हैं पीने की पानी की, उसको हम चेंज कर रहे हैं। बहुत सी की भी हैं और बहुत सी और करने जा रहे हैं। इस 6 अरब रुपए में इंशाल्लाह ताला एक मुकम्मल पैकेज है NA 121 और जो सूबाई असम्बली जो इसके नीचे फॉल करती हैं जिसके लिए। आपके MNA के नीचे कौन कौन से MP हैं इस हल्के में सर? मेरे जी 4 MP लगते हैं, जिनमें 152 में आप कह लीजिए मलक वही साहब हैं। 153 में ख्वाजा सलेमान रफ़ीक साहब जो हैं, उनका पूरा हल्का मेरे नीचे आता है। इसी तरह 154 में हबीब अवान साहब हैं, उनका कुछ एरिया है। और 149 शुएब सिद्दीकी साहब। इसमें 4 हल्के जो हैं इस NA के नीचे आते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद आपकी मुलाकात भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा से हुई थी। अ, कैसा लगा कि आपने हमजा साहब के साथ भी काम किया, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी आपने काम किया, मरियम नवाज साहिबा के साथ, मतलब आप MNA, आप तो फेडरल के नुमाइंदे हैं, लेकिन ये हल्का तो आपका है, मुलाकात भी रहेगी। कैसा लगा मरियम नवाज साहब के साथ काम करने का? जी बिल्कुल, मरियम नवाज शरीफ साहबा चूँकि पोलिटिकली वर्कर हैं, बेसिकली अपने बाप से, अपने चचा से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और पिछले तकरीबन को 15 साल से पोलिटिकली वो एक्टिव हैं। तो उन्होंने सीखा है और आज आप देख रहे हैं कि पहले 100 डेज़ में जो उन्होंने डिलीवर किया है, पंजाब में बहुत कम CM ऐसे आए हैं जिन इसके नज़दीक भी पहुँचे हों। इसलिए वो पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। आपको पता है कि नामुनासिब हालात हैं, हमारे पास इकनॉमिकली मामला जो है, मुआशी मामला पाकिस्तान के ठीक नहीं है। इसके बावजूद वो इंतहाई कोशिश कर रही हैं कि एक आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। अगर वो आटे की सूरत हो, इसी तरह वो रोटी के मामलात हों, या फिर सोलर पैनल दिए जा रहे हैं, या फिर हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ है उनको दे रही हैं। ये तमाम मामलात हैं। स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है, हॉस्पिटल जो हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो इस 5 सालों के बाद आप देखेंगे कि पंजाब बदला हुआ होगा। सर आने जिस तरह बजट आया है, ये आपकी हुकूमत आने के बाद, बिजली भी बढ़ी है उस बजट के बाद, महंगाई में रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है,
हुकूमत कहती है कि हम अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में कमी कर रहे हैं, जबकि ग्रास रूट लेवल पे आप किसी भी बंदे से पूछ लें जाके, वो कहता है महंगाई ने कमर तोड़ दी है। ये महंगाई का जो ऊंट है ये किस करवट बैठेगा? देखिए, आप बात करते हैं, मैं भी लोगों में रहता हूँ। इस दफ़ा महंगाई की वो पोजीशन नहीं है, प्राइसेस कम हुई हैं और ये स्टैटिस्टिक आपको बताती है। असल मसला है इलेक्ट्रिसिटी का, पेट्रोल का और गैस का। ये वो बिल हैं जिनकी वजह से लोग परेशान हैं और इसमें कोई दो राह नहीं है कि हुकूमत के पास इतने वसाइल हैं। देखिए, अभी अगर मौका मिला मियाँ शबाशी साहब को, तो उन्होंने 3 माह के जो बिल थे उनको बढ़ने नहीं दिया। 50 अरब रुपया वो दे रहे हैं इन 3 माह के लिए। कोशिश तो वो सूबाई गवर्नमेंट हो या वो कौमी हुकूमत हो हमारी, उनकी कोशिश ये है कि आम आदमी पे बोझ कम पड़े, लेकिन बदकिस्मती से IMF के पास हमें जाना पड़ता है। जो हमारे मुआशी हालात हैं उसकी वजह से बहुत सी शराइत को हमें कबूल करना पड़ता है। IMF ने क्लियरली जवाब दे दिया था कि प्राइसेस कम नहीं होंगी इलेक्ट्रिसिटी पे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये मेहरबानी की। वो ये समझते हैं कि आम आदमी को तकलीफ होगी इन 3 माह जो कि इलेक्ट्रिसिटी के मामला, तो उन्होंने 50 अरब रुपया किसी और मद से निकाल के लाए और इसमें डाला। तो इसलिए कोशिश तो है कि रिलीफ दें और लगे भी हुए हैं और इंशाल्लाह ताला टाइम तो लगेगा। ये चीज़ें एक चुटकी में तो नहीं हो सकती बजाने से। वसीम साहब, आपने जिस तरह का IMF की बात की है, ये अपोजिशन और दीगर जमातों अपोजिशन का ये कहना है ये बजट भी IMF का है, तो अगर IMF का बजट है, अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? देखिए, ये बात तो ढुकी छपी नहीं है, बल्कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमने IMF से मिलके बजट बनाया है। उसकी वजह ये थी कि पिछले जो दूसरी गवर्नमेंट थी उसने जो एग्रीमेंट किया था उसको जाती दफ़ा उन्होंने उसमें चेंजिंग की बगैर बताए, जिसकी वजह से उन्होंने पाबंदियां भी लगाई। पिछले 16-18 माह जब रही गवर्नमेंट, पूरी गवर्नमेंट रही, उसके लिए भी प्रॉब्लम बनती चली गई। इस दफ़ा भी IMF ने बड़ी मुश्किल माना है इन चीज़ों को, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आने वाला साल जो है बेहतर हो इस साल से, और इसीलिए हम मैक्सिमम सोलर पे जा रहे हैं ताकि कैपेसिटी मामला बेहतर हो जाए हमारे। तो IPP की जो बात है उसमें भी वर्किंग हो रही है। मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब दोनों दिन रात इसी बात पे लगे हुए हैं कि उनको भी इस चीज़ का एहसास है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो हैं बहुत ज़्यादा है और आम आवाम को तंगी है इस पे। वसीम साहब, आप इस हल्का NA 121 से इलेक्शन लड़के जीत के आए हैं। इस हल्के में मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है शेख रहील अस्कर भी इधर से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। अब वो नाराज भी हैं अपनी पार्टी से। आपका हल्के में आप पास ही रहते हैं, या उनके पास कभी जाने का आपका इत्फाक होगा, या उनको मनाने जाएंगे, या वो क्यों नाराज हैं अपनी पार्टी से? देखिए, इलेक्शन हुआ, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। अल्लाह ने मेहरबानी की, मैं इलेक्शन जीत के आया। लाजिम बात है, एक बंदे ने जीतना था। रोहेल अस्कर साहब हमारे बड़े भाई हैं, वो हार गए। तो चाहिए तो ये था कि पार्टी की पॉलिसी को वो टो करते या पार्टी क़यादत से वो बात करते। बाज़ दफ़ा लोग हार जाते हैं, लेकिन नाराज़गी नहीं होनी चाहिए पार्टी के साथ, क़यादत के साथ। वो थोड़ा-सा नाराज़ है मेरा ख़्याल है। मेरे तो भाई हैं, मुझे तो उनसे कोई गिला नहीं तो है। आप क्यों नहीं जाते अच्छा, उनके डेरे पे, उनसे मिले जाके अगर आपके भाई हैं तो? सर जो कुछ बयानात आए, आपको पता है मुझसे पहले, आपने सुने भी मैं उनका होंगे। इंटरव्यू भी कर चुका हूँ सर। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए था कि वो मेरे से तो चलो नाराज़ थे, लेकिन पार्टी क़यादत से वो अपने मामलात करते। पार्टी जो हुक्म देती, जो पॉलिसी तय करती इस हल्के के लिए, मैं भी हाज़िर हूँ। मैं आज भी आपके इस वजह से कह रहा हूँ कि जो पार्टी डिसीजन करेगी, मुझे कोई मसला नहीं उस बात को मानने पे। उनको नहीं सर, भी अब तो कुछ हो नहीं ना सकता, आप MNA बन चुके हैं मुस्लिम लीग नून के। देखिए, सिर्फ इलेक्शन बात नहीं है। पॉलिटिक्स करने के लिए आपको सिर्फ MP MN होना ज़रूरी नहीं है। बहुत से ओहदे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप आवाम को डिलीवर कर सकते हैं और पार्टी आपको ओबलाइज कर सकती है उस पे। वो एक पुराने पॉलिटिशियंस हैं, उनके जो तजर्बात हैं उनसे पार्टी फ़ायदा उठा सकती है। तो मैं इसलिए कहता हूँ, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट भी है उनसे कि वो पार्टी क़यादत से राब्ता करें, बैठ जाएँ और कोई बेहतर अच्छा लाएअमल तैयार करें, ताकि मैं समझता हूँ कि पार्टी को भी उनकी ज़रूरत है। बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं वो। आप नहीं समझते, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जा चुके हैं, मुफ्ता इस्माइल साहब जा चुके हैं, जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब जा चुके हैं, आसिफ करमानी साहब भी 2 दिन पहले कह चुके हैं कि मैं मुस्लिम लीग छोड़ रहा हूँ। आप नहीं समझते कि ये पार्टी को चाहिए, ये पार्टी का सासा थे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथी थे, ऐसे लोगों को मनाना चाहिए, वापस लाना चाहिए। देखिए, मुझे चूँकि असल हकीकत का पता नहीं है, कुछ चीज़ें बिहाइंड द वॉल होती हैं ना जी। अब मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून जो है वो लोगों को ऐसे नाराज़ करती होगी। कुछ हो सकता है प्रॉब्लम हो, चूँकि मुझे इसके मुतालिक पता नहीं है, मैं इस पे कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता।
जो लोग मुस्लिम लीग नून में रहे हैं और इन बड़े ओहदों पे रहे हैं, लाजमी बात है हमारे लिए काबिल एहतराम है। और अगर उनकी कोई नाराजगी है तो मेरा ख्याल है वो सर मियाँ अब नाराजगी साहबान तो या बात पार्टी। खत्म, अब जा चुके हैं, उन्होंने नई पार्टी अपनी बना ली है शाहिद खान अब्बासी में। मतलब मेरे कहने का ये मकसद है, मेरा सवाल ये है कि जब ये गए थे, नाराज थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शाहिद खान अब्बासी का नाम लेते रहे तकरीर में, आपकी जनरल कौंसिल की मीटिंग में उन्होंने बाकायदा जिक्र किया है। पार्टी को ऐसे एहसासों को वापस नहीं लाना चाहिए, तब तो खत्म हो गई कहानी जाने की। सर आपने खुद ही कहा कि मियाँ साहब ने नाम भी लिया, और जहाँ तक मुझे पता है मियाँ साहब ने इंतहाई कोशिश भी की है चैनल्स के लिए, मुख्तलिफ चैनल्स के लिए, लेकिन शायद शायद खाकान अब्बासी साहब नहीं चाह रहे थे, या उनकी कोई डिमांड हो सकता है ऐसी हो जो कि नई पार्टी को एक्सेप्ट कर सकती होगी। इसलिए मैं इस पर इसलिए ज़्यादा कमेंट्स नहीं कर सकता कि मुझे इसके मतलब पता नहीं है। सर आप भी कुछ अर्सा पार्टी से नाराज रहे हैं, आपने इलेक्शन लड़ा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इमरान खान के साथ तस्वीर लगा के, अब आप दोबारा नून लीग में आ गए हैं। आपकी क्या हवा हल्के का, जो मैंने सर्वे भी किया है, मैं मिला भी हूँ, लोग नाराज भी हैं आपके कारकुन, आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्यों वापस आप नून लीग की तरफ आए? देखिए पहली बात तो मैं क्लियर करूँ कि सपोर्ट ज़रूर रही, मुझे सिर्फ पीटीआई की सपोर्ट नहीं रही इस हल्का में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना जी, मेरे नीचे 4 एमपी इलेक्शन लड़ रहे थे पीटीआई की तरफ से भी ना, जो सपोर्ट उनकी भी रखते थे। उनमें से चले कोई 3 जीत जाते, 2 जीत जाते, चले 1 ही जीत जाता अगर सिर्फ पीटीआई के वोटों की बात होती। मेरे वोट उनसे ज़्यादा इसलिए निकले कि अल्लाह ने एक तो मेहरबानी की, दूसरा मुस्लिम लीग नून के और दूसरी बहुत जमातों के बहुत से लोगों ने मुझे वोट दिया। उसका एक रीज़न ये भी था कि मैं एक अरसा मुस्लिम लीग नून में रहा था उस वक़्त, और एज़ ए डिप्टी मेयर मैंने डिलीवर जी किया। बिल्कुल की है। चेयरमैन, काउंसलर, वाइस चेयरमैन मेरे ज़ाती तल्लक के साथ उन्होंने मुझे देखा था पिछले 15 साल। तो वो ये समझते थे शायद मैं बेहतर डिलीवर कर सकता हूँ एज़ अ ग्रास रूट वर्कर, लेवल पे काम ग्रास रूट। किया आपने। तो इस वजह से जब फॉर्म 45 की बात होती है, तो अगर आप फॉर्म 45 देखेंगे तो उसमें मेरे एमपीए के 30, 35, 40 वोट कम होंगे, मुझे ज़्यादा वोट मिले होंगे। अच्छा, जब 299 बूथ होंगे तो फिर लाजिम बात है एवरेज बहुत ऊपर चली जाएगी। इसलिए जेन्युइन बात यह है कि मुझे तमाम पार्टी ने, मैं उनका मशहूर हूँ, और आम बंदे ने भी इसलिए वोट दिया कि मैं अवेलेबल हूँ और हर वक्त मिल रहा हूँ, सियासी वर्कर हूँ, और कोशिश करता हूँ कि लोगों के मसाइल वहाँ से हल हो सके। अगर कुछ लोग नाराज़ हैं तो मेरी तो कोशिश है लोगों को मना लूँ, ठीक है। लेकिन इस तरह कुछ लोग खुश भी हैं इस बात से, मिला जुला सा रुझान है, पर हम एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, अल्लाह मेहरबानी करेगा। सर जिस तरह आपने बोला कि क्या नाम है, कुछ लोग, आप फॉर्म 45 का 47 का जिक्र किया आपने, मेरे सवाल आया एक मेरे पास, आप रोहिल असगर साहब और कुछ आपके मुखालफिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप मुखालफिन में आते हैं ना, आप नून लीग का हिस्सा है, वो कहते हैं आप भी फॉर्म 47 के हैं, इस पे क्या कहेंगे सर आप? ये तो कहने की तो कोई बात नहीं है, कहने को तो कुछ भी कहा जाता है, लेकिन चूंकि मेरे पास भी फॉर्म 45 मौजूद हैं और जेन्युइनली मैं जीता हुआ हूँ। आप ये तो रेल अस्कर साहब को भी पता था, और इसलिए ना को कोर्ट में गए, ना को मामला बने। तो बहरहाल है कि ऐसी कोई बात नहीं है, फॉर्म 47 अब मेरे ऊपर लागू नहीं, आज तक वैसे मुझे किसी ने नहीं कहा नहीं फॉर्म नहीं, आपको 47। नहीं कहा, लेकिन जो लेकिन आपके मुखालफिन है वो बात करते अच्छा, हैं, मैं नहीं कहता। तो इसका मतलब है कि फिर बात तो फिर वही आ गई ना, फिर तो पीटीआई का वोट कम था। अच्छा, बात ये है कि जेन्युइन रिजल्ट है मेरे पास मौजूद हैं फॉर्म 45, और अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं आवाम के वोटों से मैं जीता हूँ, और मेरी कोशिश है कि आवाम के लिए कुछ कर सकूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी चेयरमैन इमरान खान का क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? सिर्फ देखें, इस मुल्क में या इवन अमेरिका में भी फ़ौज की एक अहमियत है, मिलिट्री की, और इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा पाकिस्तान में पॉजिटिव रोल प्ले किया है, कोई माने या ना माने। जो 9 मई का वाक़या हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, और इस पे खुले दिल से माज़रत करनी चाहिए थी, और जो लोग इन्वॉल्व थे उनको अपने से दूर कर देना चाहिए था। लेकिन बानी पीटीआई साहब ने ऐसा नहीं किया, बल्कि कल परसों उन्होंने कहा जी मैंने कहा था कि वहाँ आप चले जाएँ, जाके बैठें, धरना दें। यहाँ तक तो मेरा ख्याल है बात की है उन्होंने, परसों मैं टीवी पे देख रहा था, सर ये बात बात करते मैंने इस पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद है, मैंने से या रहनुमाओं से बात की, वो मैंने कहा जी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने असम्बली के फ्लोर पे कहा कि आएँ बैठें बात करते हैं, लेकिन उनका ये कहना है शहबाज शरीफ साहब सिर्फ असम्बली में करते हैं, बैठने की बात नहीं करते, उधर से डंडा भी चलाते हैं, इस पे क्या सच्चाई है ना सर, आप लोग हमसे बहुत बेहतर जानते हैं कि कौन बात करना नहीं चाहता।
शहबाज शरीफ साहब तो बात कर रहे हैं असेंबली में 3-4 दफा तो उन्होंने की है, और दूसरी तरफ से बानी पीटीआई कहते हैं मैंने बात ही नहीं करनी सियासतदानों से। क्या ऐसी बात नहीं है? बिल्कुल ऐसी बात बिल्कुल है। उनका मौकफ है हाँ, कि हम तो ताकतवरों से बात करेंगे, ये वो कहते हैं, मैं नहीं हाँ, कहता। नहीं आप तो फिर इसी से आप अंदाजा कर लेना, फिर इस पे आप ब्लेम मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को नहीं दे सकते। ये दोनों जमातें बड़ी तैयार हैं बात करने के लिए, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है बानी पीटीआई। सर कैसे मसला हल होगा? देखिए महंगाई, बेरोजगारी, मतलब अवाम पिस चुकी है बिलों में महंगाई की वजह से, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। क्या हल? आपने कहा जी इकट्ठे बैठना चाहिए, क्या मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठना चाहिए? बैठ क्यों नहीं बुलाती फिर सब? बाकी मतलब अचकजई साहब हो गए, बाकी जो अपोजिशन जमाते हैं फिर क्यों नहीं एक बेस पे बैठाते हैं? भाईजान मैं फिर आपको भी पता है, आप इस पे कोई कदम उठा लें, मुस्लिम लीग नून तैयार बैठी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात के, अल्लाह के हुक्म से, मैं छोटा सा एक वर्कर हूँ, कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल विलिंग है, मियाँ नवाज शरीफ साहब इस बात पे विलिंग है। जाइए पीटीआई से कहें, बानी से इजाज़त दे, अनाउंस करें कि ठीक है हम तैयार हैं, जहाँ बुलवाएंगे हम जाने के लिए तैयार होंगे। सर सिर्फ आखिरी मेरा एक सवाल है, आपने वो मेरा सवाल अंदर दिया कि हमजा शहबाज की जब आपकी लड़ाई हुई थी, आपने कहा कि ये र्यूमर्स से कोई ऐसी बात नहीं थी, फिर पार्टी छोड़ने की क्या वजह थी आपकी? देखिए लड़ाई नहीं हुई, फिर ओपिनियन पे किसी जगह पे कोई मामला हो सकता है, मेरा उनका हो गया डिफरेंस होने की वजह से मैं ये समझता था कि शायद आप मेरे लिए जगह नहीं है। तो फिर लेकिन ये जगह दोबारा अच्छा, कैसे बनी सर? सर जो दोबारा जगह इसलिए बनी कि मैं कभी भी उनसे राब्ते में बाहर नहीं रहा, मैं हमेशा ऑलवेज उनके पास उनसे राब्ते में रहा हूँ। मैं आपको मैसेज आज भी दिखा सकता हूँ उनके, मेरी तरफ से उनको मैसेज। देखिए मेरा उनसे एक मोहब्बत का रिश्ता रहा है, आज भी बहुत से दोस्तों को पता है कि मेरा उनसे क्या तल्लक रहा है। और है भी। अच्छा, जब मैंने मुस्लिम लीग नून छोड़ी, क्या आपने सुना हमजा शहबाज शरीफ साहब या किसी बंदे मुस्लिम लीग नून के ने को बात की हो? देखिए इज्जत के रिश्ते ऐसे होते हैं, पार्टी है कोई मजहब तो नहीं है ना जी, मामला। और फिर मैं चूंकि आज़ाद हुआ था, इलेक्शन कमीशन जो इंचार्ज है सारे प्रोसेस का, अगर वो मुझे कहता है कि आप आज़ाद हो, या दूसरे मेम्बरान को उसने कहा आज़ाद हो, अब जी सुन्नी तादाद में चले गई थी, 39 लोग, या तो आई थिंक 41 थे, वो इसलिए गए थे कि वो आज़ाद थे। तो जब आज़ाद हमें डिक्लेयर किया इलेक्शन कमीशन ने, तो उसके बाद इलेक्शन तो आजाद लड़ा, आपका निशान क्या था सर? विकटे। विकटें। हाँ जी, तो वो मतलब पाकिस्तान तरीके बानी चेयरमैन वाले ही ने, वो भी क्रिकेटर थे ना, तो ना ऐसी बात नहीं नहीं है, वो फिर तो एक बंदा भी है, प्लेयर भी है। और मैंने जो टिकट जमा करवाया था ना, वो जमा करवाया था मैंने बल्लेबाज का, बल्लेबाज। और मेरा विड्रॉ हुआ था टिकट, ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ आपको बात, मेरा तो टिकट विड्रॉ कर लिया गया था। इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है और मेरे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है। मैं वाहिद बंदा था पाकिस्तान का जिसका टिकट विड्रॉ कर लिया था बल्लेबाज के चेयरमैन ने, तो मैं आज़ाद हो गया उस पर। फिर तो लास्ट सवाल है मेरा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस तरह मैंने कहा कि क्या मुस्तकबिल है, आपने बोला कि 9 मई के लोगों को सजा मिलनी चाहिए, जो वटेवर, मुझे ये बताइएगा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा? तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई का ऊंट किस तरफ आप देखते हैं बैठेगा? तो देखें बात यह है कि बात करने से ही बात होती है, जंग करते हुए लोग भी टेबल पे आकर बैठते हैं। ये बात बानी पीटीआई को समझनी चाहिए, एक स्टेप 2 स्टेप पीछे जाना चाहिए, अपनी गलतियों को मानना चाहिए, और फिर कोशिश करनी चाहिए कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब बैठें, आपस में रुआबत करें, इस पाकिस्तान की खातिर बैठें। बाज़ दफ़ा इंसान सख्तियाँ बर्दाश्त भी कर लेता है कि यार इसमें मेरे मुल्क का फ़ायदा होगा। ना तो ये है कि अब इलेक्शन नहीं होने, आज से 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, अल्लाह हो सकता है खान साहब को फिर उसमें दे दे। इसलिए आज दुनिया ख़त्म नहीं हो गई, पीटीआई को बात समझनी चाहिए। जब 2018 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ पूरी दुनिया को पता है, उन्होंने भी तो वक्त गुजारा, चीज़ें की, फिर मामला बेहतर हो गए। इसलिए खान साहब को थोड़ा सा सोचना चाहिए, लड़ाई लड़ना 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 हर वक्त अच्छा नहीं है। सर आपके सवाल जवाब से मुझे सिर्फ लास्ट बार बता दें, 2017 में जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद हुआ जो वाकया, जजिस की जो मामलात हैं इस टाइम, जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि हम हुकूमत ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, हम आईनी हाथों से निपटेंगे, क्या ये रेड लाइन क्रॉस नहीं की गई? देखिए रेड लाइन मुझे नहीं पता कि किस तरह से उन्होंने बात की या क्या उनके पास इंफॉर्मेशन है। आपको पता है बहुत से फैसले, लेट्स सी 79 में भुट्टो साहब का फैसला आज कहा जा रहा है कि वो गलत हो गया था,
तो ये है कि जजेस से भी फैसले कुछ गलत हुए हैं माजी में, मे बी उनके पास कोई सर उनके information फोरम्स हैं, हो। उन फोरम्स पे जाके शिकायत की जा सकती है। पॉलिटिशियन जो है वो जलसे में ही बात करता है, अगर कुछ साइफर लहराया जा सकता है तो ये तो बात ही लेकिन कुछ सर नहीं है। कोर्ट ने तो कह दिया साइफर हकीकत नहीं है, उनकी जमानत हो चुकी है। सर मैं कह रहा हूँ किया ना उस वक्त, तो इसी तरह बीबी साहब ने अगर कोई बात की, हो सकता है उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो। तो इसका मतलब कि समझते हैं साइफर हकीकत नहीं है, आप भी समझते हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ जब अदालत ने फैसला कर दिया तो मैं तो अदालत की तरफ जा रहा हूँ ना, यही को बेस बनाते हुए मैं कह रहा हूँ कि बीबी साहब के पास हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन हो जिस बेस पे उन्होंने बात की है। क्योंकि अदालतों में माजर के साथ जजेस से माजर करते हुए ऐसे फैसले हुए हैं कि जो बाद में रिव्यू में साबित हुआ कि ठीक नहीं थे। बहुत शुक्रिया वसीम भाई टाइम देने का, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।